जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण मीनल जी करेंगी। शैलाबेन आज थोड़ी नादुरुस्त हैं। 1 से 13। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यः साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मन्मिषन्निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। द ऑपरेटिंग फ्रेज इज मनसा सन्न्यस्यास्ते। मन से जो संन्यास लेते हैं सभी कर्मों का, वह सुख में रहते हैं। और ये 9 द्वार का जो पुर है, शहर है, उसमें रहने वाला देही यानी कि आत्मा नैव कुर्वन न कार्य, न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। लास्ट टाइम हमने जहाँ रुके थे वहाँ महामृत्युंजय मंत्र की हमने बात करी थी, याद होगा आपको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम नहीं है, त्र्यंबकम है, याद रखिए। सो ओम त्र्यंबकम यजामहे। त्रिअंबक, 3 आँख वाले शिव जी जो है उनका यजामहे, यजन करते हैं, पूजन करते हैं।
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुवासित है और पुष्टि देने वाले हैं। उर्वारुकमिव बंधनात्, जैसे ककड़ी अपनी बेली से, पकी हुई ककड़ी, उर्वारुक इव, ऐसे, बंधनात्, जैसे पकी हुई ककड़ी अपनी बेली से अपने आप नीचे गिर जाती है, वैसे उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस तरीके से मुझे मृत्यु में से छुड़ाओ, लेकिन मोक्ष से नहीं। ये थोड़ा अटपटा फ्रेज है। मृत्योः मुक्षीय मामृतात्। मुक्षीय शब्द जो है वह छुड़ाने का अर्थ में है, मोक्ष के अर्थ में नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, एक ककड़ी का एग्जाम्पल आ गया। लास्ट फ्रेज जो है वो मृत्योः मुक्षीय मामृतात्, यानी मृत्यु से मेरा मोक्ष दे दो, यानी कि मृत्यु से मेरा छुटकारा कराओ। जैसे पकी हुई ककड़ी गिर जाती है कि बेली से इतनी इजीली, स्मूथली, लेकिन ये मुक्षीय माम अमृतात्, यानी अमृत से मेरी मोक्ष मत करो, यानी अमृत से मेरी छुट्टी मत करो। यहाँ जो मुक्षीय शब्द जो है छुट्टी के अर्थ में है, तो मृत्यु से मेरी छुट्टी करो, अमृत से नहीं, यानी मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ। ये पूरे श्लोक का भावार्थ है। और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि यह श्लोक का पारायण अक्सर कभी होता है जब भी व्यक्ति मृत्युशैया पर है तभी, और ऐसी मान्यता के साथ पारायण किया जाता है कि मृत्यु टल जाएगी, यानी जीवन को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली ये प्रार्थना जीवन को बनाए रखने के लिए नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। कुछ गलत अंदाज में इस श्लोक का प्रयोग होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो वी आर रिसाइटिंग दिस श्लोक फॉर फिजिकल हेल्थ, यानी कि मृत्यु शैया से वापस ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, एंड और लंबी आयु मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मंत्र का ओरिजिनल पर्पस जो है वो लंबी आयु के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर का अमरत्व, फिजिकल इमॉर्टैलिटी इज इम्पॉसिबल। आई विल नॉट से इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। शरीर कभी अमर हो ही नहीं सकता। और जिन्होंने भी ऐसे कहने की कोशिश करी है कि शरीर को हम अमर बनाएंगे, वो समय के गर्ता में कहाँ खो गए हैं पता नहीं। सो फिजिकल इमोर्टिलिटी इज सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन। आप कोई भी मंत्र का अध्ययन करो, पठन करो, वगैरह वगैरह, फिजिकल शरीर के अमरत्व की ख्वाहिश कभी भी रखनी नहीं है। और इसलिए ये अमरत्व जो है वो शरीर का नहीं है। यहाँ जो अमरत्व की बात हो रही है वह इस एहसास की, इस ज्ञान की बात हो रही है कि मैं यह मृतप्राय शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दैट मॉर्टल बॉडी। इसका ज्ञान प्राप्त होना यह अमरत्व है। और यह जो ज्ञान है यह अमरत्व का ज्ञान है, लेकिन यह अमरत्व किसका? शरीर का नहीं। मैं आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है। यानी शरीर मरने वाला है, लेकिन उसमें रहने वाला आत्मा मैं कभी नहीं मरता। यानी यही ये उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षी मामृतात् का अर्थ है। इसलिए मनसा संन्यास,
यानी जब भी मुझे ये पता चला कि मैं अमर न मरने वाला आत्मा हूं, तो उसकी कोरोलरी क्या हुई कि मैंने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया कि ये शरीर मरने वाला है। अभी देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? शरीर को बनाए रखने की ख्वाहिश लेकर चल रहे थे, और शरीर को बनाए रखने के लिए 1000 प्रकार के उत्पाद हम करते हैं। लेकिन जैसे ही एक ख्याल में आ गया कि ये शरीर टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट है वो आत्मा है, इस बात का जिस दिन पता चल गया, पूरा मन से एहसास हो गया, तो क्या होगा कि ये शरीर के साथ का हमारा जो मोह है वो मोह नष्ट हो जाएगा, और फिर मृत्यु का भय टल जाएगा। और इस जगत में सबसे बड़ा भय यदि कोई है तो मृत्यु का है। कुछ भी करो, अल्टीमेटली भय, अल्टीमेट भय कौन सा है? मृत्यु का। शायद ये बात मैंने आपसे करी थी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन एक बार एक अंडरवर्ल्ड के एक नमूने से मेरा साक्षात्कार हो गया था, वो कुछ धमकी दे रहा था। मैंने उसको बोला ठीक है भाई, मुझे उठा के तुम लेके जाओगे, बराबर है, कहाँ ले जाओगे? मारोगे, पीटोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? मार डालोगे ना। तुमको जो करना है वो कर लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, कौन? वो सामने वाला आदमी चौंक गया, अरे ये तो मौत से भी डरता नहीं है आदमी। वही चला गया, भाग गया, दोबारा आया नहीं। ये रियल लाइफ इंसिडेंस में अपने जीवन की सत्य घटना बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बार यदि ये बात हमने मन में उतार ली, और ये भगवत गीता की देन है, ये बात यदि हमने मन में उतार ली कि मृत्यु तो शरीर का कभी ना कभी होना है, आज नहीं तो कल मरना ही है, ये टेम्पररी है ही। ये शर्ट मैंने पहना है तो कभी ना कभी फटने वाला है, ये फटने वाले शर्ट के साथ कितनी ममता लेके रखोगे? जो पहनी हुई साड़ी है वो कभी ना कभी फटने वाली है, उसको फेंक देनी है, तो साड़ी से कितनी ममता बना के रखोगे आप? कभी ना कभी तो जानी है। लेकिन साड़ी क्या दिखती है हमें कि भाई 2 साल में, 5 साल में या तो फेड आउट हो जाती है, फट जाती है, कपड़ा शर्ट है वो ये हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है, तो उसको हम फेंक देंगे। ये बात हम शरीर के लिए सोचने को राजी नहीं है। यही दूसरा दिन भगवान ने बताया ना, वासांसी जीर्णा निविहाय, बराबर। तो ये बात जिस दिन मन में अच्छी तरह से पक्की दृढ़ हो गई, मृत्यु का भय गया। यू विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेथ। कुछ भी हो जाए, मौत का डर नहीं लगेगा। तो जो ज्ञानी है उसके मन में से जैसे ही मौत का डर टल गया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? सुखम आस्ते। डर ही निकल गया, और जिस दिन डर निकल गया तो फिर क्या है? मौज ही है, मस्ती है। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। जीवन में किसी चीज का डर ही नहीं है। सोचो जरा, ट्राई टू थिंक ऑफ दैट सिचुएशन दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। આપણે તેમ વિચાર કરીએ કે આજે કેરી ખાધી, કાલે મળશે કે નહીં? आज अमरस मिला, अभी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मन में डर है। अभी इतने डर से भी हम परेशान हैं। और सोचो कि मृत्यु का ही डर निकल गया तो कुछ नहीं, चलो फिर तो मौज ही मौज है। अमरस मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो सुखम आस्ते, दैट्स ए बिग 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 रिलीफ। ये ऊपर का घड़ा है ना, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। यानी अपने आप को इस तरीके से बिल्कुल हल्का कर देना।
हल्का यानी लाइट, हाँ, निम्न नहीं, हल्के का अर्थ यहाँ निम्न नहीं करना है, नॉट इंफीरियर, लाइट। और अभी ये मन को हल्का करने के ये आध्यात्मिक तरीके हैं, रदर आध्यात्मिक तरीका है कि भाई अपने आप को, आत्मा को अमर समझना। शरीर मरने वाला है, मृतप्राय है, तो क्योंकि शरीर मरने ही वाला है तो फिर हम शरीर का डर, मरने का डर रखते नहीं हैं। सो फार सो गुड। अभी किसी ने भगवत गीता में सुन लिया कि भाई मन को हल्का कर लो, तो फिर सुखम आस्ते, सुख ही है, तो किसी ने उसका अर्थ पकड़ लिया दूसरा। क्या अर्थ पकड़ा? मन को हल्का करने का है ना, 2 पेग लगा लो। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ दिखलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये मधुशाला का मीनिंग यहाँ बहुत गहरा है, मैं हल्के फुल्के टोन में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये शॉर्टकट क्या ढूंढा, 2 पेग लगा लो हल्के हो जाएंगे। अरे हमको क्या कुछ नहीं पड़े, सब गया पढ़ने। माइंड को हल्का कर लो, ऐसा हल्का नहीं करना है। और ये हल्कापन की आदत जैसे हो गई तो ये आदत फिर भारीपन की हो जाती है। छोड़िए इस बात में, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मन को हल्का करना है, यानी ये इस आध्यात्मिक तौर तरीके से करना है। और यदि ऐसी कोई गलत तरीका अपना लिया, सम पीपल टेक रिकोर्स टू ड्रग्स वगैरह वगैरह, तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अशांतस्य मनोभारः, जो ऐसा अशांत व्यक्ति है उसका जो मन का भार है उसको शांति नहीं मिलेगी। तो ये मन के ऊपर ये जो भार है, मृत्यु का जो डर है, वो डर निकल जाएगा तो सुखम आस्ते वशी। वशी यानी कि ज्ञानी, जिसने शरीर की इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो वशी, मैन ऑफ कंट्रोल, पर्सन ऑफ मास्टरी। और वो मास्टरी कैसे आती है उसको अभी पता चल जाता है कि न एव कुर्वन्न कारयन्, वो न तो कुछ करता है और न तो कुछ करवाता है। तो शरीर से, इंद्रियों से कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है और इंद्रियों को कोई भी कार्य करने को प्रेरित नहीं करता है। वही हम कार का एग्जाम्पल देखें तो कार के अंदर जो हमने फ्यूल, पेट्रोल डाला है, वो पेट्रोल गाड़ी को चलने की शक्ति प्रदान करता है। पेट्रोल या डीजल जो भी आपने डाला है, सीएनजी वगैरह जो भी फ्यूल डाला वो, तो फ्यूल गाड़ी को चलने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वो जो फ्यूल है वो गाड़ी को कोई कमांड नहीं देता कि तुम यहां जाओ कि यहां जाओ, लेफ्ट मुड़ो कि राइट मुड़ो, बराबर, पर्वत चढ़ जाओ या तो खड्डे में गिरो, वो पेट्रोल नहीं बताते। पेट्रोल जैसे आपने टंकी में पेट्रोल डाला, इट गिव्स द पावर टू द इंजन टू मूव। सो नाइदर वो गाड़ी को चलाता है पेट्रोल, ना तो कैसे चलना उसकी कोई डायरेक्शन पेट्रोल देता है। ये पेट्रोल का एग्जाम्पल बराबर याद रखिए। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जिसको मैं कहते हैं, वह आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। नाउ वो ऐसा नहीं बोलता कि शरीर का उपयोग तुम इस तरीके से करो, उस तरीके करो। सो नाइदर इट डजंट कमांड, यानी वो तो शरीर से कुछ करता नहीं है और न तो शरीर से कुछ करवाता है।
तो फिर आप बोलेंगे शरीर कैसे करता है? यदि आत्मा कुछ शरीर से करवाता नहीं है तो शरीर कैसे करता है? मैं आपको उसका काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि पेट्रोल गाड़ी से कुछ करवाता नहीं है और कुछ करने का ऑर्डर भी नहीं देता है, तो गाड़ी चलती कैसे है? तो गाड़ी के अंदर इंजन है, स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइवर बैठा है, वो गाड़ी को चलाता है, और मोशन कौन प्रदान करता है? इंजन प्रदान करता है। मात्र उस इंजन को चलने की शक्ति पेट्रोल देता है। इस बात को समझ लें। सिमिलरली इस शरीर रूपी यंत्र में चलने के लिए जो शक्ति चाहिए वह आत्मा प्रदान करता है। जैसे ही गाड़ी की टंकी में से पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खड़ी हो गई, खत्म। फिर गाड़ी आगे चलेगी नहीं जब तक आप पेट्रोल नहीं डालोगे। इसी तरीके से जिस दिन इस शरीर में से इस कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं चैतन्य रूपी पेट्रोल, खत्म हो गया, ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हमारी नॉर्मल गाड़ी में ये फैसिलिटी है कि आप दूसरा पेट्रोल डाल के उसको स्टार्ट करके चला सकते हो। इस गाड़ी में वो फैसिलिटी नहीं है कि दूसरी आत्मा इसके अंदर डाल के इस गाड़ी को वापस आप खड़ी कर सको, चला सको। दैट फैसिलिटी इज नॉट देयर। एनीवे, तो जैसे पेट्रोल गाड़ी को चलाता नहीं है या तो चलने की कोई डायरेक्शन नहीं देता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को चलाता नहीं है और शरीर को कैसे चलना चाहिए, कैसे कौन सा कार्य करना चाहिए, वो कार्य करने की कोई डायरेक्शन ये आत्मा देता नहीं है। यदि इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें, नैव कुर्यन् न कारयन्। कोई कोई लोग, हम हमारा मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल लें, घर में कोई ऐसे बुजुर्ग दादा होते हैं, वडील होते हैं, वो स्वयं कुछ करते नहीं है, बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे घर के सभी मेंबर्स को चक्कर की नहीं खिलाते हैं। अरे मोहन, तारे जवान तो केरी लावे नहीं, लेवे नहीं, दौड़ दौड़ जा 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 जा। वो दूसरे को किसी को पकड़ेगा। अरे मीना, तारे चटनी वाटवा नहीं थी, हजी नहीं वाटी, હું કરે क्या नहीं हवर नहीं आटा मारस। वो पूरे दिन घर के सभी मेंबर को इधर उधर 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 करवाते हैं, यानी घर के लोगों को क्या बोलते उसको, भमड़ान्य फिरवे। तो आत्मा जो है वो तो न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है। अभी यहाँ इस बात को समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं कि इस अध्याय की शुरुआत जो भगवान ने करी थी उसमें जीवन शैली हमें कैसी पसंद कर सकते हैं इसके बारे में बात हुई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफस्टाइल यू वांट टू टेक अप। या तो संन्यास ले लो या तो संसार में रहो, बराबर। तो एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। संन्यास लेना निवृत्ति मार्ग है, संसार में रहना प्रवृत्ति मार्ग है। और हमारा जो प्रवृत्ति मार्ग है वो गृहस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम तो सन्यासियों का है, बराबर है। और ये बात भी हमने करी थी कि संसारी का संन्यास सन्यासी के संसार से बेहतर है। अभी जिनको डिस्कशन याद है दे विल रिकलेक्ट कि संसारी का संन्यास सन्यासी के संसार से कितना और कैसे बेहतर है। तो बेसिकली दो ही आश्रम हैं, गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो गृहस्थाश्रमी की है।
अभी आप जो भी लाइफस्टाइल सिलेक्ट करो, गृहस्थी बनो या तो सन्यासी बनो, क्या, लेकिन साधना जो हमें करनी है उसमें कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। हमें दो प्रकार की साधना से गुजरना पड़ता है। पहली जो साधना है वह हमारे चित्त की शुद्धि की साधना है, और उसमें शास्त्र हमें शरीर से करने वाले कर्म, कायिक कर्म, वाचा से करने वाले कर्म, वाचिक कर्म, और मन से कर्म करने वाले मानसिक कर्म की बातें करते हैं। बहुत सारे कायिक कर्म है, जैसे त्रिकाल संध्या करो तो शरीर से करते हैं, बराबर। बहुत सारे वाचा से कर्म कर सकते हैं, बहुत सारे स्तोत्र हमें दिए हुए हैं तो स्तोत्र का पठन करें, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वाचा से कर्म करते हैं, बराबर। और वैसे मानसिक कर्म भी है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज शिव मानस पूजा। रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै स्नानम च दिव्यांबर, इसको बोलने की भी जरूरत नहीं, मन से कर सकते हैं आप, राइट। हम तो गाते हैं, ये गाने की भी जरूरत नहीं है, मन से कर सकते हैं, क्योंकि वो मानस पूजा है, तो मानसिक एक्टिविटी है। अभी इसमें से हमें जो भी सूटेबल हो उसको हम सिलेक्ट कर लें, क्या। अभी मान लीजिए गृहस्थाश्रमी हैं हम, और हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं, अच्छा धन खासा धन है, तो हम कायिक कर्म कर सकते हैं, यज्ञ यागादि कर सकते हैं, क्या, यानी शरीर के द्वारा किए जाने वाले बहुत सारे कर्म धन का उपयोग करते हुए हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5-25 लाख रुपया है तो कथा बेसाड़ी दी थी, भगवत कथा कर ली थी, बराबर। तो धन से होने वाला कर्म है, शरीर से होने वाला कर्म। पैसे नहीं है तो ठीक है, वाचा से करो, वाणी से करो, माला फिराओ। और फाइनली शंकराचार्य जी ने जैसे कहा वैसे मानस पूजा तो है ही है। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम काया से, वाचा से, मन से कर्म कर सकते हैं, और ये सारे कर्म जो हैं वह हमारे चित्त की शुद्धि करेंगे, और चित्त की शुद्धि हमें ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करेगी। यानी कि आप पहले तो दो लाइफस्टाइल की बात हमने करी, गृहस्थ बनो या तो सन्यासी बनो। हमें सन्यासी बनना नहीं है, गृहस्थ बनना है। तो गृहस्थ बनने में दो प्रकार की चॉइस है। एक में कर्म करो जो काया से, वाचा से, मन से करते हैं। और ये करने से फायदा क्या होगा? हमारी चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि की जो तैयारी का जो स्टेज है वो गृहस्थाश्रमी के लिए भी कंपलसरी है, सन्यासी के लिए भी कंपलसरी है। गृहस्थाश्रमी की रीत अलग है, सन्यासी की रीत अलग है, लेकिन चित्त शुद्धि इज अ मस्ट। यानी ये करने के बाद हम ज्ञान के लिए योग्य बनेंगे, यानी कि वी बिकम फिट टू रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज। ये योग्यता प्राप्त करने के बाद हमें ज्ञान योग के अंदर उतरना पड़ेगा, यानी अध्यात्म का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवत गीता के क्लास में बैठना पड़ेगा। ये हमें ज्ञान प्रदान करेगा। और यह जो ज्ञान है इसमें हमें अपने आप को खोजना है, अध्यात्म का सही ढंग से अध्ययन करना, यानी कि मैं कौन हूं, अपनी पहचान ढूंढनी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले एक कहानी बताई थी, छोटी सी, याद होगी आपको।
कि एक बेटा था, बच्चा था, उसको बुखार आ रहा था, पुराने ज़माने की बात है, तो उसको क्विनैन की गोली खिलानी थी। तो क्विनैन की गोली इतनी बहुत छोटी सी आती है और बहुत कड़वी होती है। जिन्होंने खाई होगी उनको पता होगा। हमारी एज के जो जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने क्विनैन खाई है, मैंने तो खाई है, आप में से भी किसी कईयों ने खाई होगी। जिन्होंने वो क्विनैन की गोली खाई उनको पता है कितनी भयंकर कड़वी होती है, और वो बुखार के ऊपर बहुत अक्सर हुआ करती थी, पर्टिकुलर फ्लू वगैरह जो होता था उसमें। तो एक बच्चे को ऐसा बुखार हो गया, तो माँ को उसको क्विनैन की गोली खिलानी थी। वो बच्चा वैसे तो निगल नहीं सकता है, तो माँ ने उसको क्विनैन की गोली पेड़े में डालकर दे दी। पेड़ा लिया, उसके अंदर वो छोटी सी गोली होती है, तो माँ को लगा कि पेड़ा खाते खाते वो क्विनैन की गोली निगल जाएगा, गड़ी जैसे। लेने पेंडो आए पण के ले बेटा पेंडो खाई ले। तो बेटे ने पेड़ा खा लिया। फिर माँ ने पूछा पेड़ा खाया? बोला हाँ माँ पेड़ो खा दो, अंदर ठड़ियो तो फेंकी दीधो। पेड़े के अंदर जो ठड़ियो तो जो बीज था वो फेंक दिया। अभी वो क्विनैन की गोली थी, वो खानी थी। अभी एक्चुअली ये जो अध्यात्म है वो क्विनैन की गोली है, और हमारे ये सब पुराण वगैरह जो कथाएं जो होती हैं वह पेड़े की तरह है कि उसके अंदर एक क्विनैन की गोली यानी कि अध्यात्म रूपी क्विनैन की गोली डालकर वो पेड़े के रूप में, ये कथाओं के रूप में हमें एक ज्ञान देने की कोशिश होती है। लेकिन हम वो बच्चे की तरह स्मार्ट हैं, हम पेड़े खा लेते हैं और अंदर नो ठड़ियो फेंके दिए। इसलिए ये कथा वगैरह में क्या होता है कि हम कहानियां सब सुनकर आ जाते हैं, दृष्टांत सब याद रह जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मर्म है, अध्यात्म का मर्म, वो हम पकड़ते नहीं है। ये पेड़े की तरह, पेड़े के अंदर क्विनैन की तरह उसको फेंक देते हैं। अभी यहाँ जो बात भगवान जो कर रहे हैं आत्मा को पहचानने की, जो द सेकेंड स्टेप ज्ञान योग है, वह सीधा सीधा मैं कहूँ तो वो पेड़े में डाल के क्विनैन की गोली खाने की नहीं है, वो क्विनैन का पाउडर सीधा हाथમાં લઈને ફાકડો જ ભરવાનો છે। और इसके लिए चित्त शुद्धि की जरूरत है कि ताकि हमें हमारे रोज बरोज के दैनंदिन जो मगजमारी है वो हमें डिस्टर्ब न करें, और एक घंटा जब यहाँ बैठते हैं ना तो अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ बैठें। એટલે ક્વિનૈનનો ફાકડો ભરવાનો છે। ये दूसरा स्टेज है। ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के बाद यू हैव टू कम टू दिस स्टेज। એટલે પછી શું થાય कि वो क्विनैन का जो स्वाद है नहीं પછી કોઠે પડી જાય। વાંધો નહીં, આવજો। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो भी इसमें करना क्या है, हमारे दो स्वरूप है। आई हैव गॉट टू सेल्फ्स। एक मेरा निचला स्वरूप है जिसको हम अहंकार कहते हैं, और एक दूसरा स्वरूप उससे ऊपर वाला स्वरूप है जिसको हम आत्मा कहते हैं। दैट इज वन इज द लोअर सेल्फ जिसको हम ईगो कहेंगे, और दूसरा जो हायर सेल्फ है जिसको हम एब्सोल्यूट आई यानी कि आत्मा स्वरूप जिसको हम कहेंगे। और वो जो नीचे वाला ईगो जो है, बराबर, वह ये 24 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है जो हमको मालूम है, बराबर। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण अने पंच बीजू पांचमું रही गયું, पंच महाभूत। કંઈક પલ્લવીબેનને કંઈક યાદ આવે પણ અનમ્યુટ કરો તો। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, हाँ, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण। बीजा पांच कौन? बीजा पांच कौन? पंचभूत, पंच महाभूत। हाँ, ये तो कहते तो। और
मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, बराबर। तो ये 20 और 4 24, ये 24 जो से जो बना हुआ है वह हमारा लोअर सेल्फ है, हमारा नीचे का स्वरूप है। क्या? और इसमें आप तत्वबोध में यदि थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, जो परावर्तित, सॉरी थोड़ा मैं क्लिष्ट जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, विच आई डोंट वांट टू। तत्वबोध में जो लोग आते थे वो हमने वो चित्र देखा था रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस का, कि हम हमारा जो चैतन्य है वो चैतन्य का जो रिफ्लेक्शन है जो होता है आत्मा में, वह तो ये 24 प्लस वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ये सब मिलाकर हमारी लोअर ईगो की जो पहचान है वो बनती है, नीचे वाला। और वो जो ईगो है वह करता है और इसलिए वो भोगता है, जिसको हम तात्विक भाषा में जीवात्मा कहेंगे, बराबर। जीवात्मा यानी परमात्मा का वो अंश प्लस हमारा अहंकार, तो वो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य प्लस हमारा अहंकार, ये दोनों मिलकर जीवात्मा बनता है। और ये जो जीवात्मा है वो करता है, एंड क्योंकि वो करता है, वह क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म के भोक्ता है। यानी कि उसको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, वो चलना पड़ता है, शरीर से शरीर भटकना पड़ता है। और ऐसा जो लोअर ईगो है, जीवात्मा है, उसके लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उसकी सद्गति के लिए हमें श्राद्ध तर्पण वगैरह करना पड़ता है। चैत्र महीना चल रहा है ना, इसलिए मैं इसका खास जिक्र कर रहा हूँ यहाँ, कि तर्पण की त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह जो चैत्र महीने में खास करते हैं ना, तो ये जीवात्मा के लिए है ये सब नाटक। क्या? दैट इज अवर लोअर ईगो। नाउ यहां जो भगवान जिस चीज की बात कर रहे हैं वह हमारी जो आध्यात्मिक साधना है, स्पिरिचुअल साधना, इसमें हमें हमारा जो सुपीरियर आई है, हमारा उच्च पहचान है, मेरी पहचान जो मैं कौन हूं, को हम, बराबर, मैं कौन हूं, वह अपनी जो सही पहचान है उसको बनानी है। और इसको, इस नीचे वाले ईगो के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नीचे वाला ईगो जो है वो शरीर से सब कार्य करता है संसार में, और शरीर के पास कार्य करवाता भी है, इसलिए वो करता भी है, इसलिए वो भोगता भी है। लेकिन उसके ऊपर वाला जो मेरा स्वरूप है, प्योर शुद्ध स्वरूप है, शुद्धोहम बुद्धोहम, बराबर। ये जो शुद्ध और बुद्ध स्वरूप हमारा जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, वह न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है। तो यह जो ज्ञान योग है, आत्म तत्व की जो बात है, उसकी बात भगवान अभी इस अध्याय के 13वें श्लोक से, यानी कि इस श्लोक से शुरू कर रहे हैं। 21वें श्लोक तक ये बात चलेगी। हमने आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की है। वह स्वतंत्र है, बराबर है।
वो शरीर से बंधा हुआ नहीं है। ये शरीर के बाउंड्री में रहने वाला नहीं है। इट इज नॉट बाउंड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी। और लास्ट टाइम आपको बताया था, एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे। एक तो इस लाइट के प्रकाश में हाथ के हिलने डुलने का एग्जाम्पल हमने देखा था कि प्रकाश है लाइट का, इसमें मेरा हाथ हिल डुल रहा है, लेकिन उससे लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। मेरा हाथ सिर्फ उसमें हिल रहा है, लेकिन वो जो लाइट है न तो मेरे हाथ को बोलती है कि तुम हिलो, बराबर, न तो वो लाइट हाथ को पकड़ के ऐसे हिलाती है। यानी कि लाइट न तो कुछ करती है न तो कुछ करवाती है। मेरा हाथ जो है वो लाइट के अंदर हिल रहा है, तो लाइट न तो हाथ को हिलाती है न तो हाथ को हिलने के लिए प्रेरणा देती है। न कुर्वन्ति न कारयन्। ये बात दोनों समझ लें, करती भी नहीं है करवाती भी नहीं है। जैसे लाइट अपनी जगह पर कायम है, हाथ को हिलना है तो हिले, न हिलना है तो न हिले, पड़ा रहे अपनी जगह पर। इसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा, शुद्ध आत्मा है, वो कुछ करता नहीं है, करवाता नहीं है। यानी लाइट इज ओनली इल्यूमिनेटिंग अवर हैंड, बिसाइड्स दैट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। इन ए सिमिलर मैनर हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, इट इज जस्ट इल्यूमिनेटिंग अवर सेल्व्स। इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉर इट इज इंड्यूसिंग अस टू डू एनीथिंग। मात्र वो गाड़ी के अंदर के पेट्रोल की तरह शक्ति प्रदान करता है, बस। दिस इज माई हायर नेचर, जिसको हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं। और यह चैतन्य, अभी इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में मात्र एक ही है। अलग अलग शरीर में अलग अलग चैतन्य नहीं है। चींटी के शरीर के साथ भी वही चैतन्य जुड़ा हुआ है, हाथी के शरीर के साथ भी वही चैतन्य जुड़ा हुआ है, मगर के शरीर के साथ भी वही चैतन्य जुड़ा हुआ है, बिल्ली के शरीर के साथ भी वही चैतन्य जुड़ा हुआ है, तोते के शरीर के साथ भी वही चैतन्य जुड़ा हुआ है। ओनली एक चैतन्य है, एकम। बॉडीज आर मेनी, शरीर अलग अलग हैं, माइंड्स आर मेनी, लेकिन यह जो चैतन्य तत्व जो है वह मात्र एक है। दैट इज सर्वगतः। और इसलिए आप जो भी शरीर धारण करके आए हैं, आपने मनुष्य का शरीर धारण किया, हाथी का शरीर धारण किया, चींटी का शरीर धारण किया, टॉर्टोइस का शरीर धारण किया, कुछ भी किया, मैं खाली ऐसे ही बहुत सारी बातें बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी दैट वी हैव एक्वायर्ड, दैट बॉडी विल गेट डिस्ट्रॉयड। वो शरीर मिट जाएगा, लेकिन वो जो चैतन्य तत्व है वह कायम रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एवर। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने ये देखा था सिनेमा के पर्दे का, बराबर। सिनेमा के थिएटर में पर्दा है, इसके ऊपर आप पिक्चर देखते हैं, राइट। जो भी पिक्चर देखना है देख लीजिए, पिक्चर में बहुत कुछ आता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी। उसके अंदर आप वायलेंस का पिक्चर देखो, प्रेम का सीन देखो, या तो आप बाढ़ का देखो, आग का देखो, कुछ भी देखो, वट एवर यू सी। वो स्क्रीन गीला नहीं होता, वो स्क्रीन जलता नहीं है, आग का दृश्य आने पर भी कुछ नहीं होता स्क्रीन को, और वो स्क्रीन अपनी जगह पर है, पिक्चर कौन सा भी चले उसके ऊपर। यानी शरीर आप कोई भी धारण करो, वो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है।
ये जो शरीर जो हमारा है वह, उसके षड विकार है, 6 प्रकार के विकार हैं। मैं थोड़ा थोड़ा तत्वबोध को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये 6 शरीर के 6 विकार किसी को याद है वो बता सकते हैं तो आई विल अनम्यूट योर सेल्फ, एनीबडी। आज आपकी सरप्राइज टेस्ट है। शरीर के षड विकार, शैला बहन। हाँ बोलिए। अस्ति जायते वर्धते परिणमते। गुड, यू आर ऑन द ट्रैक। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते म्रियते। बराबर। अस्ति यानी कि है, क्या है? कंसेप्शन। द बॉडी इज इनसाइड द वुम्ब ऑफ द मदर, है, राइट? इट टेक्स द फॉर्म देयर। जायते, जन्म होता है। वर्धते, जन्म होने के बाद बढ़ता है। विपरिणमते, इट स्टैग्नेट्स। 35, 40, 45 साल की उम्र हुई तो वहाँ फिर स्टैग्नेंसी आती है, फिर शरीर बढ़ता नहीं है। हाँ, ऐसा बढ़ता है, लेकिन खाने पीने में ध्यान नहीं रखा तो वो बात अलग है। लेकिन विपरिणमते, फिर अपक्षीयते, देन डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट्स। फिर एक एक फैकल्टी जाने लगती है। एंड देन फाइनली राम बोलो भाई राम, म्रियते। तो ये 6 विकार जो हैं शरीर के, वो शरीर के विकार से ये शरीर पसार होता है। कोई भी शरीर हो, फिर इट पासेस थ्रू दिस 6 स्टेजेस। और शरीर को मृत्यु है, लेकिन यह जो चैतन्य है जो शरीर को शक्ति प्रदान करता है, वो चैतन्य कभी मरता नहीं है। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में 12 से 25वें श्लोक तक करी थी। जिनको क्यूरियोसिटी है वो जाकर दूसरे अध्याय में देख लें। तो शरीर के जैसे 6 विकार हैं, वैसे यह कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं उसका कोई विकार नहीं है। और इसलिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे में कुछ न कुछ बदलाव आना जरूरी है। बराबर। मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठे बैठे शैला बेन को एक जोर से घुस्सा मारने की कोशिश करूँ मैं, बराबर, तो मुझे ऐसा हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, और इमोशन में तो लाना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरी जो स्थिति थी उसमें बदलाव आया ना। मैंने हाथ उठाया, ऐसा किया, मारने की कोशिश की, मेरे मन में कुछ गुस्सा आया, वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुए ना। नाउ अभी जब भी हम कहते हैं कि यह जो आत्मा है या तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है, बराबर, तो इट कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन बिकॉज इट डज नॉट चेंज। भगवत गीता का वही श्लोक बार बार जो रिपीट करते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा करी है। स्थाणु, अचल, सनातन, ये सारे शब्दों की हमने व्युत्पत्ति देखी है, बराबर। तो ये जो शरीर, ये जो आत्मा है, वो आत्मा में कुछ भी बदलाव नहीं होता। यदि कोई भी बदलाव नहीं होता तो हाउ इट कैन परफॉर्म एनी एक्शन? मुझे खाली ऐसा मेरा डोका भी हिलाना है तो भी मेरी पोजीशन में बदलाव आएगा ना। आई हैव टू डू लाइक दिस, तो मेरी जो मुंडी है वो ऐसे तक हिले, यहां से यहां ऐसा तो हिलेगी ना। आत्मा का स्वरूप क्या है? नित्य सर्वगत स्थाणु हो अचलो यम सनातन। और स्थाणु अचल का शब्दार्थ आपको जरा ट्राई टू रिकलेक्ट। स्थाणु यानी एक जगह पर स्थिर है,
यानी इट डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और फिर स्थाणु अपनी जगह पर खड़ा खड़ा अचलोयम, यानी खड़ा तो है ही लेकिन खड़े खड़े हिलता भी नहीं है। इट डज नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ता है, दाहिने बाएं आगे पीछे कहीं भी नहीं जाता है, खड़ा है स्थाणु। और अचल यानी हिलता डुलता भी नहीं है। यदि हिलता डुलता भी नहीं है, आगे पीछे भी नहीं जा सकता है, तो इट हैज बिकम फॉर्म इन इट्स प्लेस। अभी ऐसी जो एंटिटी है वो कुछ भी कर सकती है क्या? इट कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, सिंपल। यानी आत्मा स्वरूप हमारा जो है वो कुछ कर नहीं सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कुछ करता नहीं तो करवा क्या सकता है? अच्छा, अभी उसको कुछ करवाना है, मान लीजिए आत्मा को शैलाबेन से श्लोक बोलवाने हैं। मैं बोलूंगा कि शैलाबेन 1 से 13 नंबर के श्लोक का पारायण करना है। बोलने के लिए मुझे मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, आवाज तो निकालनी पड़ेगी ना। लेकिन वो तो नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन, बराबर। तो मुंह भी नहीं खोल सकता तो करवाएगा कैसे? अच्छा, मुंह तो नहीं खोल सकता है लेकिन मन से सोच भी नहीं सकता है, बिकॉज मन से सोचना है तो मन में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना। व्हेन यू थिंक समथिंग देयर हैज टू बी अ चेंज इन द माइंड, एंड इफ दैट चेंज कैन नॉट अकर, हाउ कैन यू इंड्यूस समबडी टू डू समथिंग? आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, यानी कि वो करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है। इस बात को समझनी है अच्छी तरह से। तो एक्शन जो है वो विकारात्मक है, चलनात्मक है, उसमें कोई मूवमेंट की जरूरत है। और क्योंकि हमारा चैतन्य है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसलिए चैतन्य कोई कार्य करता नहीं है, करवा सकता नहीं है। और इसलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा कि चैतन्य जो है वो अकर्ता है। भगवद गीता के श्लोक को आप कंठस्थ ही कर लीजिए, नंबर याद नहीं है मुझे, बट फिर भी ये कंठस्थ कर लीजिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। बराबर, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए और कंठस्थ अर्थ के साथ कर लीजिए, तोता बोली नहीं। तो जब भी हम पुण्य पाप की बात करेंगे तो पुण्य पाप कौन अर्जित करेगा? द लोअर सेल्फ, द ईगो, जीवात्मा, क्योंकि वो करता भी है, करवाता भी है। अच्छे कर्म करेगा या तो करवाएगा तो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो करवाएगा तो पाप मिलेगा। तो पुण्य पाप वगैरह जो है वो किसको है? नीचे वाले ईगो को, अपना स्वरूप है उसको। लेकिन ऊपर वाला जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा का है, वो न तो कुछ करवाता है न तो कुछ करता है, तो उसको कोई पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। और क्योंकि वो अकर्ता है इसलिए उसको कोई कर्म के फल भुगतने नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो अभोक्ता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कर्ता भवति सह भोक्ता भवति, यह कर्माणाम कर्ता भवति स कर्म फलानाम भोक्ता भवति। सीधी बात है। सो इन शॉर्ट एक सेंटेंस में कहें, द डूअर इज द एंजॉयर या तो द डूअर इज द सफरर। करोगे तो भुगतोगे। तो यहां जिसकी बात हो रही है वैसा ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने ऊपरी स्वरूप की पहचान बना ली है, वन हु नोज द हायर सेल्फ और द रियल नेचर, उसके लिए ईगो यानी कि अहंकार बिकम्स एन इनसिग्निफिकेंट एंटिटी। इस बात को जरा समझिए। क्लास में छो सर, 5 मिनट पछी। जय श्री कृष्ण।
हाँ, तो उसके लिए चलिए इस बात को यहाँ रोकते हैं। वो श्रृंखला टूटी है, द चेन इज ब्रोकन। शैलबन, यू आर आस्किंग समथिंग। You were saying one who knows the higher self, उसके लिए फिर I was just writing it and हाँ, you are writing and you missed it. yes, One who is the higher self, who knows the उसके higher लिए self उसके लिए who knows the higher self, वह कुछ करता नहीं है, बराबर है? हम्म He does not do anything. हम्म, और इसलिए वो भोगता नहीं है। He is not a doer and therefore he is not an enjoyer. वो करता नहीं है इसलिए भोगता नहीं है, okay, yes, बराबर? thank you. और उसके लिए ऐसा अपना स्वरूप की जिसने पहचान बना ली है, उसके लिए लोअर सेल्फ का जो ईगो है बिकम्स एन इनसिग्निफिकेंट एंटिटी। यहां हम रुके थे। हाँ हाँ, इस बात को इलेबरेट करनी है, वो अगले शुक्रवार को इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो विल पॉज हियर, 9 बज गए हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।